तो आज के इस डीप डाइव में हम संत कवि रहीम के एक बहुत जाने पहचाने दोहे को समझने की कोशिश करेंगे जी। स्रोत तो है वो दोहा ही है हमारे पास, और उसका जो सीधा साधा अर्थ है। और मिशन बस यही है कि इस छोटे से दोहे में जो विनम्रता की सीख है ना, उसकी परतों को खोलें, देखें कि आज ये कितनी मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। दोहा है, रहीमन जो नर विनम्र और नम्रता से भरा, सबका प्रिय हो, जीवन सफल हो। सुनने में तो बहुत ही सरल लगता है ना? हाँ, सरलता तो है ही, पर इसमें एक तरह का दावा भी है। अगर आप देखें, दावा किस तरह का? देखिए, रहीम यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहे कि भाई अच्छा इंसान बनो, वो विनम्रता को मतलब ह्यूमिलिटी को दो बहुत ही ठोस नतीजों से सीधा जोड़ रहे हैं। अच्छा, कौन से दो नतीजे? पहला, सबका प्रिय हो, यानी आपको सामाजिक स्वीकृति मिले, लोग आपको पसंद करें, स्नेह दें। ठीक है। और दूसरा, जीवन सफल हो, यानी आपको दुनियावी कामयाबी मिले, आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचे। ये एक तरह का आप कह सकते हैं फॉर्मूला दे रहे हैं, विनम्रता अपनाइए और आपको ये दो बड़े इनाम मिलेंगे, लोकप्रियता भी और सफलता भी। हाँ, ये तो दिलचस्प है कि इसे एक कारण और परिणाम की तरह, मतलब कॉज एंड इफेक्ट जैसे पेश किया गया है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रहीम के हिसाब से विनम्र होने से पहले आप लोकप्रिय होते हैं और फिर शायद वो लोकप्रियता आपको सफलता दिलाती है, या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं? मतलब सबका प्रिय होना और सफल होना, ये विनम्रता के साथ साथ चलने वाले दो अलग अलग फायदे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। दोहा खुद इस क्रम को मतलब सीक्वेंस को साफ नहीं करता। हाँ, वो तो है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हो सकता है रहीम के समय में, जहाँ सामाजिक रिश्ते, प्रतिष्ठा शायद आज से भी ज्यादा अहमियत रखते थे, बिल्कुल, वहाँ विनम्र व्यवहार से जो लोकप्रियता मिलती थी वो वाकई सफलता के दरवाजे खोलती हो। अच्छा। दूसरों के प्रिय बनकर शायद आपको मदद आसानी से मिलती हो, मौके ज्यादा मिलते हो, तो मुमकिन है कि प्रिय होना सफलता का एक जरिया भी हो। हाँ, ये हो सकता है। और विनम्रता का मतलब भी शायद सिर्फ मीठा बोलना या झुककर मिलना ही ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है इसका कोई गहरा मतलब हो, जैसे अपनी हदें जानना, दूसरों की इज्जत करना, अहंकार से बचना। सही कहा। इस तरह का व्यवहार तो यकीनन लोगों को प्रभावित करता है और शायद भरोसेमंद भी बनाता है, जो किसी भी तरह की सफलता के लिए जरूरी है ना? निश्चित रूप से। विनम्रता को अगर हम सिर्फ बाहरी दिखावा ना माने, बल्कि एक अंदरूनी गुण समझें, हाँ, जिसमें आत्म जागरूकता है, दूसरों के लिए सम्मान है, तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। मुझे लगता है रहीम उसी गहरे गुण की बात कर रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि ये अंदरूनी गुण बाहर की दुनिया में बहुत असली, बहुत फायदेमंद नतीजे लाता है। मतलब लोगों का प्यार भी और जीवन में कामयाबी भी। हाँ, एक ही गुण से दोनों चीजें, एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। तो मतलब कुल मिलाकर सार ये निकला कि रहीम का ये छोटा सा दोहा विनम्रता को सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं बता रहा, नहीं, बल्कि उसे सामाजिक लोकप्रियता और व्यवहारिक सफलता दोनों की चाबी की तरह पेश कर रहा है। एक गुण और उससे जुड़े ये दो बहुत महत्वपूर्ण और आकर्षक परिणाम। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही बात। और यहीं से वो एक विचार भी उठता है जिसपे हम इस डीप डाइव के बाद भी सोच सकते हैं। क्या? कि रहीम ने विनम्रता और सफलता के बीच जो ये सीधा मतलब एक तरह से गारंटी वाला रिश्ता बताया है, हाँ? क्या आज की दुनिया में, आज के समाज में, जहाँ शायद दिखावा, मुखरता, असर्टिवनेस ज्यादा हावी है, क्या विनम्रता का सफलता से अब भी वही सीधा संबंध बाकी है, या फिर वक्त के साथ इस रिश्ते की शक्ल कुछ बदल गई है? वाह, ये सवाल अपने आप में एक और गहरी सोच का विषय है ना? बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट छोड़ा है आपने।